हाय फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हम लोग हमारा थर्ड क्वेश्चन लेंगे लेबनीज़ थ्योरम का। ठीक है, तो देखो ये जो थर्ड क्वेश्चन है ना, इससे पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चंस लिए हैं तो उस क्वेश्चन को मैंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझा दिया है एक स्टेप। तो यहाँ पे मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं जो बहुत आसान वाले स्टेप्स हैं उसको मैं थोड़ा कम बताऊँगा, ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें जल्दी से समझ में आ जाए और ज़्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने अगर उन दोनों वीडियो को देखा है ना, तो मैं इतना जानता हूँ कि आप लोगों को एक सिंगल भी डाउट नहीं आने वाला। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमें। इफ़ y इक्वल टू ए कॉस के अंदर हमारा दे रखा है log x प्लस बी साइन log x, देन सो डैट एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू एन प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन प्लस एन स्क्वायर प्लस वन वाई एन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये हमें दे रखा है। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन देख के हमें सबसे पहला चीज़ क्या करता है, जो क्या करना है, जहाँ पे सो डैट हमें दे रखा है तो हमें ये शो करना है। तो हमें ये देखना है कि जो हमारा सबसे लार्जेस्ट वाला जो डिफ्रेंशिएशन वाला जो टर्म है वाई एन प्लस टू ये दिख रहा है और इसमें हमें कांस्टेंट टू दे रखा है। इसका मतलब हमें हमारे जो क्वेश्चन में इक्वेशन है उसको दो बार डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, अब इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद फिर हमें लेबनीज़ लगाना है। बहुत ही आसान है, अब तक जो करते आए हैं सेम स्टेप, कुछ भी स्टेप नया नहीं है, बस इक्वेशन अलग है। तो थोड़ा सा हमें मेथड फार्मूला में, मतलब जैसे इक्वेशन है या ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशंस में बस हमें अलग कैलकुलेशन करना है, बाकी मैथड हम लोग बिल्कुल सेम करेंगे। तो हमें जो गिवन है वो क्या गिवन है, y इक्वल टू ए कॉस लॉग एक्स। ठीक है, और साथ में हमें दिया हुआ है बी साइन लॉग एक्स। देखो दिखने में कितना भयंकर लग रहा होगा कि इसको सॉल्व करना है, लेकिन देखना कितना आसान है। मतलब मैथ में ना आप लोग पहले क्वेश्चन देख लेते हो कि अरे यार ये क्वेश्चन तो दिखने में इतना भयंकर है तो मेरे से नहीं होगा। ऐसा नहीं है, जो जितना भयंकर दिखेगा ना, समझ जाना उतना आसानी से सॉल्व हो रहा होगा एग्जाम के अंदर। तो स्टेप्स याद है ना, बस स्टेप अप्लाई करना है यार। टू दिखना, वन दिखेगा, जितना भी डिफ्रेंशिएट करना सब कुछ करना है। अगर आंसर तक नहीं भी पहुंच पाओगे ना, तो कम से कम तुमको स्टेप मार्किंग होती है ना, कम से कम तुमको 4 नंबर 10 में से 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर जिस हिसाब से लिखोगे उतना तो तुमको देंगे ना। तो वो बिल्कुल छोड़ना नहीं है हमें, हमें कुछ ना कुछ हर क्वेश्चन में करके आना है कि हमें स्टेप मार्किंग के मार्क्स मिल जाए। ठीक है, तो अब हम इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें ये y1 हो गया, y का डिफ्रेंशिएशन। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ए तो हमारा कॉन्स्टेंट है और हमारा कॉस का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो यहाँ एक माइनस लगा दिया और साइन, और ये क्या हो गया, लॉग एक्स हो गया। अब कॉस के अंदर क्या है, लॉग एक्स, तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक वन अपॉन एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और फिर प्लस, फिर साइन का इंटीग्रेशन होता है कॉस, तो कॉस और लॉग एक्स है ब्रैकेट के अंदर, और लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, वन अपॉन एक्स। ठीक है, तो इस तरह से आ गया। और मैंने आपको बताया था डिफ्रेंशिएट करते ही अगर कोई डिनोमिनेटर में टर्म आए तो उसको तुरंत हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करना है। तो अब आ जाते हैं हमारे वैल्यूज़ के ऊपर। तो ये हो गया माइनस साइन लॉग एक्स बच गया यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस कॉस लॉग एक्स, ये टर्म हमारे पास रह गया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास सब कुछ अब डिनोमिनेटर में है तो हम इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन को देख के हमने पहले ही सोच लिया था कि हमें इसको दो बार डिफ्रेंशिएट तो करना ही है, क्योंकि हमें y2 वाला टर्म तो हमें चाहिए ही इक्वेशन में। तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अब हम इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखो ये x इंटू वाई है तो u इंटू भी लगा दो। पहले y को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये क्या आ गया, y2 आ गया। फिर x को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, 1 हो गया। तो फिर x को डिफ्रेंशिएट किए, अब इक्वल टू, अब इसके बाद इक्वल टू में क्या आएगा हमारे पास, तो इक्वल टू में इसको वापस डिफ्रेंशिएट करो तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है ना, तो माइनस ए कॉस लॉग एक्स। ठीक है, और लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x। और फिर हम कॉस का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। तो यहाँ पे बी भी है ना, बी कांस्टेंट है हमारा, तो माइनस साइन और ब्रैकेट में आ गया लॉग एक्स। ठीक है, तो अब ये आ गया हमारे पास 1/x मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब ये 1/x मल्टीप्लाई में आ गया। तो इसके बाद फर्दर देखते हैं हम। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो एक्स, अगर हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख दें और फिर साथ में XY1 लिख दें, और इन दोनों को ऑब्वियसली हम न्यूमरेटर में लाएं तभी यहाँ पे ऐसा हुआ है, तो आप लोगों को इस बात में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। और साथ में क्या बचे अंदर, ए कॉस लॉग एक्स, और फिर प्लस माइनस को कॉमन लेते, देखो दोनों में माइनस था और इस एक्स को तो हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया जिस वजह से स्क्वायर, और इधर एक्स तो आ ही गया है। हम साइन, देखना कितना सिंपल बन जाएगा, इतना लंबा सा दिख रहा है ना आपको। हर क्वेश्चन में यही होगा, देखना मैक्सिमम क्वेश्चन 99% क्वेश्चन में आप लोग सब्स्टिट्यूट कर पाओगे। देखो अगर इस टर्म को तुम ध्यान से देखो तो ये हमारा क्वेश्चन ही है, ये टर्म जो आ गया ना उसका वैल्यू y है। तो अब देखो इतना लंबा सा हमारे पास टर्म आया है, कितना स्मॉल हो जाएगा ये टर्म, जैसे इसमें हम y सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई, फिर प्लस XY1,
और इक्वल टू इधर क्या बचेगा हमारे पास, इसको वाई सब्स्टिट्यूट करते ही ये वाई लिख दिया तो माइनस वाई रह गया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ये वाई वाले टर्म को इस तरफ ले आते हैं, तो एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन फिर प्लस वाई इक्वल्स टू 0। और हम लेबनीज सिर्फ इन दोनों में लगाएंगे, क्योंकि मैंने क्या बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि वाई यू इंटू वी हो तो हम लेबनीज का लगाते हैं वाई एन निकालने के लिए। तो यू इंटू वी वाला टर्म तो हमें पहला और दूसरा ही दिख रहा है, तीसरा तो सिर्फ एक टर्म है, तो उसमें तो हमें लगाने की जरूरत नहीं है। उसका तो एन डेरिवेटिव सिर्फ वाई वन लिख सकते हैं। वाई का एन डेरिवेटिव क्या होगा, वाई को एन टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वाई एन लिखेंगे, सिंपल। तो इसका तो हमें कुछ लिख करना नहीं है, हमें इन दोनों का कैलकुलेट करना है। तो चलो इन दोनों में हम क्या करते हैं, लेबनीज लगाते हैं। तो अप्लाइंग, इसको एक काम करते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। अप्लाइंग थोड़ा अच्छा लगे लिखने में, लेबनीज थ्योरम। लेबनीज थ्योरम को हम लगा रहे हैं हमारे इक्वेशन में। तो पहले टर्म के लिए लेबनीज लगाओ। तो अब तक तो अच्छे से सीख गए होंगे कि हमें वाई कैसे चूज़ करना है। तो एन पहला टर्म क्या होता है, एन सी 0, तो वो तो 1 ही होता है, तो उसको लिखने की क्या जरूरत है। तो ये वाई एन प्लस 2 आ गया, और दूसरा टर्म हमारे पास वी है तो एज इट इज़ लिख दिया। और फिर दूसरा टर्म होता है हमारे पास एन सी 1, ठीक है। तो एन सी 1 मतलब एन होता है, तो एन लिख दिया डायरेक्ट। देखो 2 क्वेश्चन करके आए हो ना, तो यहाँ पे समझ में आएगा। इसलिए अगर डायरेक्ट इस वीडियो पे आ गया हो तो प्लेलिस्ट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में जाओ, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर देख लो, 3rd क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसके लिए इसमें हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं चाहिए। तो अब हम आगे हमारे इस पर, तो हमारा ये एन वैल्यू है, तो कहाँ पे था मैं, हाँ सॉरी एन सी 1 था ना, तो एन सी 1 होता है सेकेंड टर्म, तो इसको डायरेक्ट हमने एन लिख दिया, हम उतना लंबा नहीं लिखेंगे। और हमारे पास क्या होता है, दूसरा टर्म होता है यू एन माइनस 1, तो यू एन हमें पता है, तो यू एन हमें पता है और साथ में -1, ये हो गया। और हम फिर वी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो आ जाएगा 2x, ठीक है। अब इसके बाद हम एक और टर्म लिखेंगे, क्योंकि अभी भी ये कॉन्स्टेंट नहीं हुआ है। तो थर्ड टर्म क्या होता है हमारे पास, एन सी 2 होता है ना, एन सी 2 होता है हमारे पास थर्ड टर्म, तो इसको हम एन सी 2 लिख दिए। और इसके बाद हम जो ये वाला टर्म है इसमें एक और माइनस होगा, तो ये क्या बचे हमारे पास, वाई एन प्लस 1 बच गया। तो वाई एन प्लस 1 फिर -1, ये आ गया। और 2x का क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन 2 हो जाएगा। तो इसके आगे के टर्म सारे 0 आएंगे, तो हम यहीं पे स्टॉप कर जाएंगे। अब हम आते हैं दूसरे टर्म पे, जो कि हमारा x इंटू वाई वन। तो इस तरह का टर्म हमने कर रखा है पहले भी डिफ्रेंशिएट, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो प्लस ये दूसरा टर्म क्या है हमारा, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, पहला टर्म वाई एन प्लस 1, ठीक है, क्योंकि वाई 1 है ना, तो n प्लस 1 आ जाएगा। और v जो है टर्म उसको x लिखेंगे, और साथ में क्या आएगा n, और इसमें से एक माइनस, तो वाई एन रह गया, और x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है। तो इसके बाद हम नहीं लिखेंगे कोई टर्म, क्योंकि इसके बाद वाले टर्म सारे 0 होंगे। और साथ में क्या है, y है, तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वाई एन, और ये इक्वल टू हमारा 0 हो गया, ठीक है। अब इसको हम एक साथ इक्वेशन में लिखते हैं ताकि हम इसको कैलकुलेट कर सकें। तो हम इसको एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे समझना हमें ये है कि हमें एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 है, फिर प्लस क्या है हमारे पास, ये इक्वेशन है ना, तो इसको तुम कैसे लिख सकते हो, इसको तुम सिंप्लीफाई करके 2n एक्स वाई एन प्लस 1 लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस हो गया, ठीक है। अब आते हैं इस पे, तो ये है हमारा ये क्या बन जाएगा, n-1 और अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था यहाँ पे मेरा n-2 और यहाँ पे मेरा n-2 फैक्टोरियल होता है, जो कि ये दोनों कैंसिल हो जाता है। तो हमने इसको इस तरह से लिख डाला। और इसके बाद हमारे पास साथ में क्या है, साथ में हमारे पास यहाँ पे 2, ये 2 है ना साथ में, तो हमारे पास साथ में है 2 इंटू और ये वाई एन, तो वाई वन लिख दिया। अब इसके बाद क्या हुई, ये 2 और 2 तो कैंसिल हुआ, तो कर देते हैं पहले कैंसिल। और इसके साथ आ रहा है ऐड में हमारा तीसरा टर्म, जो कि है x इंटू ये +1, और फिर प्लस हमारे पास n वाई एन, और फिर हमारे पास वाई एन, ठीक है। हमें ये सारे टर्म्स दिख रहे हैं क्लियरली, तो इसको हम इक्वल टू 0 लिख दिए। और इसके बाद हम देखेंगे कि आगे हम क्या कर सकते हैं। तो अब इसको हम फर्दर कैलकुलेट करते हैं। तो हम इसको अगर हम कॉमन लेके लिखे, जैसे हमारे पास यहाँ पे वाई एन प्लस 2 है, तो इसके जैसा कोई टर्म नहीं है, लेकिन वाई एन प्लस 1 और वाई एन प्लस वाला टर्म हमें दिख रहा है, तो हम कॉमन ले लेंगे। तो पहले टर्म को तो एज इट इज़ लिख दिया एक्स स्क्वायर और ये 2, और फिर हमें दूसरे टर्म को लिखना है जो कि हमारे वाई एन प्लस 1 है। तो ये पहला टर्म में तो हमें 2nx दिख रहा है, और दूसरे टर्म में हमें x दिख रहा है, ठीक है।
तो एक्स, और इन दोनों को हमने कॉमन लिख दिया, ये वाई एन प्लस वन को हमने कॉमन लिख दिया, और फिर प्लस ये भी वाई एन है, ये भी वाई एन है, और ये भी वाई एन है, ठीक है। तो इन टर्म को हमें लिखना है, तो हम क्या क्या आएगा, देखो ये आएगा यहाँ पे एन स्क्वायर माइनस एन, और इस टर्म का आएगा हमारे पास n, और इस टर्म का हमारे पास आएगा 1, और इसके साथ क्या है वाई एन। तो और ये इक्वल टू क्या है 0 है, तो n और ये दोनों कैंसिल होते हुए दिख गया ना आपको। तो अब हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू, फिर प्लस 2nx प्लस एक्स, और ये क्या है हमारा वाई एन प्लस वन, और यहाँ पे बच गया हमारे पास कैंसिल करने के बाद एन स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई एन इक्वल टू 0। अगर ध्यान से देखोगे तो हमें यही चीज़ तो प्रूव करनी थी, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा इक्वेशन जो कि है हमारा, वो हमारा हेंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो इसको मैं अभी कलर कर देता हूँ। हाँ, तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो। मैंने बोला था ना 2 क्वेश्चन कर लोगे उसके बाद कोई भी क्वेश्चन इतना आसान लगेगा जिसका हल नहीं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, ताकि आप लोग हमारे छोटी सी यूट्यूब चैनल की फैमिली में इंक्लूडेड रहो, कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि हाँ हमें हमें किस किस ने सब्सक्राइब किया। अगर आपका चैनल पब्लिक है तो आई होप कि आप लोग मुझे सब्सक्राइब करोगे, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा और मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए और इतने अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूँ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।